राधा रानी का मंदिर है। राधे फोन में नहीं, फोन तेरा बना रहा है, तू बता रहा है। ये राधा रानी का मंदिर है। इस बताओ ना क्या हुआ था। ये यहाँ पे चरण छू के मनाया है राधा रानी को। जब टूट के आ गई थी। अब एक तरीके से देखो स्त्री का यमुना के किनारे महाराष्ट्र था जी। उस महाराष्ट्र में उन्होंने लगाया कि भगवान से अलावा कोई प्रयास करने नहीं आया। उसमें सभी देवताओं की बस देनो या नहीं महाराष्ट्र में पार्वती की तैयारी कर रही भगवान आज आप कहाँ के लिए तैयारी कर रही। उन्होंने कहा कि महाराज आज हम महाराष्ट्र में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने महाराष्ट्र को नाम सुना तो वो कहने लगी कि महाराष्ट्र देखने का तो नहीं करा। उन्होंने मना किया तो भी वो नहीं माने और पार्वती जी के साथ साथ चले। जैसे ही वो गेट पर पहुंचे तो वहाँ लड़का और विशाखा दोनों सभी पैर कर रही। उन्होंने पार्वती जी को अंदर जाने दिया और शंकर भगवान को रोका तो वो हल्ला करने लगे। वो हल्ला करने लगे तो वो कहने लगी कि महाराज आप हमको परेशान मत करो, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भी वो नहीं माने तो वो कहने लगी कि महाराज तुम ज़्यादा ही सावधान बन गए, तुम्हें महाराज जरूर देखिए तो आप गोपी को रूप धारण कर लो, गोपी बन जाओ। तो वो गोपी बन गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो गोपी बनाए थे पर हम महाराज जरूर देखेंगे। उन दोनों गोपियों ने खड़े हाथ कर दिए कि महाराज हमारे बस की बात ना है, कम गोपी रूप धारण करवा दें। तो वो कहने लगे कि हमें कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमारे पास गंगा जी है, आप उसमें स्नान करो और उसमें गोपी करो तो गंगा महारानी आपको 16 श्रृंगार दे करके गोपी को रूप धारण करवा सकती है। जैसे ही शंकर भगवान ने यमुना महारानी की वो बोल रहे हैं यमुना महारानी ने नहीं उनका बना यमुना महारानी की विनती की और उसमें 3 डुबकी लगाई। तो यमुना महारानी प्रकट होकर के शंकर भगवान को भव्य 16 श्रृंगार दे करके गोपी को रूप धारण करवा दिया। उन्हें यमुना रानी की अब तो वो गोपी बन गए तो अंदर गए। भगवान कैसे ने उनको देखो करी है तो भोले बाबा गोपी बन के मेरे महाराष्ट्र में आए तो उन्होंने उनको पहचान ली। तो उन्होंने राधा रानी को छोड़ करके शंकर भगवान से जाकर के कहा कि आओ गोपेश्वरी कह करके बुलाए और अपने बराबर प्रस्ताव किया। इसी बात पर राधा रानी गोपियों में तो सबसे बड़ी गोपी मैं हूँ और ये अपनी कार्य करने की आदि आई है उससे कह रहे हैं। इसी बात पर राधा रानी अच्छे ये बन के नहीं भगवान ने वो इसी बात पर गुस्सा होकर के और यहाँ आकर के बैठे यहाँ से बना ये। तो भगवान ने देखो कहते हमारा तो महाराष्ट्र बंद है, वो राधा रानी गुस्सा होकर के चली गई। तो वो यहाँ आई उनको मनाया तो उनको यहाँ मनाया बहुत मनाया तो भी ये नहीं मानिए तो उनके चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ करके इनसे कहा है कि हे राधे मेरे रूप से गोपेश्वरी कहा है वो कोई गोपी नहीं थी। बाबा गोपी को रूप धारण करके मेरे महाराष्ट्र में आए, मैंने उनका मान किया है, सम्मान किया है। देख राधे कोई अतिथि हमारे द्वार पे आ गो आपको मान और सम्मान करने को हमारा काम है। तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बात को सुन करके फिर यहाँ पछताव की और बहुत यहाँ आंसुओं से रोई। राधा रानी के आंसुओं से ये सरोवर बना। राधा रानी यहाँ मान करके बैठी है, भगवान ने स्वयं आकर के राधा रानी को मान की हो। राधा रानी के आंसुओं से सरोवर है, इसीलिए इस जगह को राधा रानी मान सरोवर। फिर भगवान कैसे यहाँ अपनी बंसी और मुकुट को शुरू कर वो चले गए द्वारका के लिए। राधा रानी यमुना की तरफ देख रही है, वो जो मंदिर बन रहा है वहाँ यमुना की तरफ देख रही है कि ये लौटे वो जब तक वो लौटे हैं जब तक वो यहीं समा गई है। यहाँ केवल बुखार जिंदगी ही दर्शन है। आप कहीं जाओगे तो पूरी राधा रानी आपको कहीं बंसी के दर्शन नहीं मिलते। बंसी के दर्शन यही मिलते हैं। आपको सौभाग्य होगा और आप द्वारका में दर्शन करने के लिए पहुंचो तो वहाँ सुदर्शन चक्कर के दर्शन होंगे, बंसी और मुकुट के दर्शन नहीं होंगे। दर्शन यही होते। इस मान सरोवर में स्नान करने से स्नान में करोगे 5 फीका जरूर मारो 8 नहीं। ठीक जैसे गोपियों का भाव था भगवान के की ओर ऐसा भाव बदला में बोलो राधा रानी सरकार राधा रानी से राधा